जब बैतुल मक़दिस पर बख्त नजर शद्दाद ने हुकूमत की और उसने इस तरह से जुल्म और बर्बरियत के साथ हुकूमत की, अल्लाह के नबी हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब वो हाकिम बन गया, उस जालिम ने हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने साथ लोगों से पकड़वा कर रख लिया और उसने आप पर जुल्म इतना किया, बेइंतहा आप पर जुल्म किया। लेकिन आपका सब्र और शुक्र देखिए, हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वो जालिम आप पर जुल्म कर रहा था, लेकिन आप अल्लाह तबारक व तआला के शुक्रगुजार बंदे बनकर के उसे मिसालें पेश कर रहे थे और आपकी जबान पर यही जारी रहता था कि अल्लाह का शुक्र है कि जिस हाल में भी वो रखे, उस जालिम ने आप पर दो शेरों को मुसल्लत कर दिया। वो शेर देखिए, जब आपकी बारगाह में पहुंचा करते थे तो थोड़ी देर आपके सामने रहा करते, लेकिन फिर बाअदब एक जानिब बैठ जाया करते थे और उसका जुल्म आगे बढ़ा। उसने आपको कुएं में कैद करा दिया। जब हजरत दानियाल को कुएं में कैद करा दिया गया, आपको खाने की जरूरत महसूस हुई। अल्लाह की बारगाह में हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, परवरदिगारे आलम, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे खाने की हाजत है। तो रब्बे तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत अरमिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम खाना हजरत दानियाल के करीब पहुंचाओ। अल्लाहु अकबर। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब जब हजरत अरमिया को खाना पहुंचाने का हुक्म दिया तो हजरत अरमिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला, मैं कहाँ बाबुल में रहने वाला और वो कहाँ मुल्क शाम में, खाने को किस तरह से पहुंचाया जाएगा, इस दूरी पर खाने को कैसे पहुंचाया जाए। तो रब ने इरशाद फरमाया, ए अरमिया, खाने को तैयार कराना तुम्हारा काम है और इस खाने को पहुंचा देना तुम्हारे रब का काम। हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए हजरत अरमिया ने खाना तैयार किया। जैसे आप खाना तैयार कर रहे थे, एक आसमान से टुकड़ा आपके सर के ऊपर आया और वो खाना जो आपने तैयार किया था, उस खाने को आप लेकर के उस आसमान के टुकड़े पर सवार हो गए और आप मुल्क शाम पहुंच गए और उसी कुएं के करीब पहुंचे जहां हजरत दानियाल को कैद कर दिया गया था। जब हजरत दानियाल के करीब उसी कुएं पर हजरत अरमिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुंचे, आवाज आई कि कौन है? तो हजरत अरमिया ने अर्ज की कि तुम्हारा भाई खाना लेकर के आ गया है। तो हजरत दानियाल की जबान से एकदम निकल गया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए हुक्म हुआ था। हाँ हाँ, मुझे रब ने हुक्म दिया और आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह का एहसान और अल्लाह के शुक्र को बजा लाया और अपनी जबान पर चंद कलमात दुआइया पढ़े कि मौला, तेरा शुक्र है, तूने मुझे ग़िज़ा अता फरमाई, तूने मुझे खाना अता फरमाया। अल्लाह का शुक्र हजरत दानियाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदा किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसी शुक्र के बदले, इसी शुक्र के जजा में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत दानियाल को जालिम से आपको निजात अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। आज शुक्र की महफिल को सजाया गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मैं ऐलान ये करूं, इस जिम्मेदार स्टेज से उलमा इकराम का जम्मे गफीर है कि आप तमामी हजरात हाथ उठाएं। मैं भी हाथ उठाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐलान करूं, मैं कह रहा हूं कि हाथ उठाएं। हमें और आपको इस्लाम की बका के लिए, मुसलमानों की हिफाजत के लिए, अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए यहाँ से एक काफिला बनाना है और वहाँ चलना है जहाँ ईमान वालों पर जुल्म किया जा रहा है, जहाँ उनको सताया जा रहा है। तो मेरे अजीजों, जाहिरन सबके हाथ तो उठ जाएंगे, लेकिन मेरे अजीजों, हम और आप ये गाना गाते हैं, हम और आप अपनी जबानों पर इस बात को जारी रखते हैं कि बड़ा जुल्म सितम ईमान वालों पर किया जा रहा है, फिलिस्तीन में मुसलमानों पर किया जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, हम उन पर जो जुल्म सितम देखते हैं और अपनी जबानों पर ये कलिमात जारी करते हैं कि बड़ा जुल्म सितम किया जा रहा है, मैं ये कहता हूं कि उन पर
तो किया ही जा रहा है, लेकिन तुम्हारा अफसोस करना ये कोई अफसोस करना नहीं है, ये दिखावा है, ये ढोंग है, ये सब दिखावा है। क्योंकि आज हमारी कौम, आज हमारे नौजवान इन सब चीजों को देखने के बाद मजहब इस्लाम को सही तौर पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी को नहीं गुजार रहे हैं। मस्जिदें आज भी वही की वही हैं, जहां मस्जिदों की सफ़े खाली थी, खाली की खाली नजर आ रही हैं। आज भी उलमा इकराम का अदब हमारे अंदर मौजूद नहीं है। आज भी मजलिसों में, आज तरह तरह की डीजे बाजे की मजलिसों में आज हमारे हुजूम नजर आ जाते हैं, लेकिन जब जिक्र खुदा और जिक्र रसूल की महफिल को सजाया जाता है तो आज हमारे इस महफिलों में, इन मुकद्दस जिक्र की महफिलों में आज मजमा नहीं नजर आता है। मेरे अजीजों, बुजुर्गान दीन को देखिए, अंबिया इकराम को देखिए, वो अल्लाह की याद किस तरह से अपनी जबानों पर रखा करते थे, अपनी आंखों से आंसुओं को जारी किया करते थे। अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में आप देखिए कितना रो रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत में इतना रोए, 10 साल तक आप रोते रहे, आपकी बीनाई चली गई, आपकी आंखों से नजर नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने बीनाई आपको वापस अता फरमा दी। 10 साल रोने के बाद बीनाई दे दी गई, आपकी बीनाई को वापस कर दिया गया। जब बीनाई चली गई, आप अल्लाह की बारगाह में शौक़े मोहब्बत में, अल्लाह तबारक व तआला के इश्क में फिर 11 साल रोते रहे। अल्लाह ने फिर आपको बीनाई जब चली गई तो वापस अता कर दी। उसके बाद फिर आप 10 साल रोते रहे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की शौक़, अल्लाह की मोहब्बत में आपकी आंखों से आंसू निकलते रहे। लेकिन जब 11 साल 10 साल दोबारा से आप रोते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये पैगाम आया, शुएब क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हें जन्नत दे दी जाए? क्या तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हें दोज़ख से छुटकारा दे दिया जाए? अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखिए, अल्लाह की याद में रो रहे हैं। आज हमारे आंसू निकलना तो बहुत दूर की बात, मस्जिद में जाकर सुबह फजर की नमाज भी नहीं अदा करेंगे, मस्जिदों में जाकर अल्लाह की इबादत हम नहीं करेंगे, हमारे बच्चे भी नहीं इबादत करते, क्योंकि आज हमारे जो वालिदैन हैं उनके दरमियान नमाज का इश्क नहीं है, नमाज का शौक नहीं है। जब अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आया कि तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हें जन्नत दे दी जाए, तुम्हें छुटकारा जहन्नम से कर दिया जाए, तो हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं, ए मेरे मौला, मेरी आंखों से आंसुओं का जारी होना इसलिए नहीं है कि मैं जन्नत का तालिब हूं, मैं जन्नत को हासिल करना चाहता हूं, बल्कि मेरे मौला, मेरी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं सिर्फ तेरी रज़ा के लिए और मैं तुझे राजी करना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे बंदे हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसलिए रो रहे हैं कि रब, मैं तुझे राजी करना चाहता हूं। तो मेरे अजीजों, मेरा यही पैगाम है, सब्र और शुक्र से काम ले। और अल्लाह तबारक व तआला जब ये खुशी का मौका हमें अता करे तो हम नेक मजलिसों को सजाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि मौला, मैंने जो कुछ कहा उसमें जो मुझसे गलतियां हो गई अपने हबीब के वास्ते माफ़ फरमाए। मौला